हेलो दोस्तों, आज मैं शिबली एकेडमी में आया हूँ। बहुत दिन हो गया शिबली एकेडमी में आए, सोचा आज चलते हैं थोड़ा शिबली एकेडमी में, थोड़ा सा घूमते हैं। और इससे बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। जब तक 5 साल कॉलेज में था तो यहाँ आया करता था, बैठा करता था, कुछ फ़ोटोज़ लेते थे। तो आज फ्री था तो सोचा चलें कॉलेज में, थोड़ा कॉलेज पे भी देख लेते हैं और एकेडमी में भी आ जाते हैं। तो शाम का टाइम है और एकेडमी में घूम रहे थे, और साथ ही साथ सोचा जो आप लोगों के क्वेश्चन थे उसको भी ले लिया जाए, यहीं पे सारी चीज़ें आपको बता दिया जाए। क्योंकि आप ही लोगों के सपोर्ट की वजह से 30 के जो हुए हैं वो सब आप ही लोगों की वजह से है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज हम लोग शिबली कॉलेज इन्फो जो इंस्टाग्राम का पेज है और यूट्यूब का पेज है, आज हम लोग उस पर जो काम करते हैं, आप उनके बारे में जितनी भी बातें हैं, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे नए नए जो स्टूडेंट आते हैं उनको पता नहीं होता कि ये बेसिकली ये कौन है, ये किस तरीके से काम करते हैं, कैसे इन्होंने किस तरीके से पेज बनाया, कब इसकी शुरुआत की। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉलेज की जितनी भी नोटिस होती है रिगार्डिंग कॉलेज, शिबली कॉलेज या MSD SU, और जो आपकी स्कॉलरशिप की नोटिफिकेशन होती है, सब उसके बारे में सब कुछ बातें बताते रहते हैं। तो इसीलिए आज उन्होंने कहा कि आज बच्चों को बता दिया जाए, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जान जाएं कि अब बेसिकली ये किस मकसद से स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, किस तरीके से उनको नोटिस मिलती है। रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, आज हम उन लोगों को लेंगे। इसीलिए उससे पहले एक पोल भी क्रिएट करवाया गया था, ताकि आप उसमें कोई भी बात पूछनी चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं, ये हम लोग जो शिबली कॉलेज इन्फो इंस्टाग्राम का पेज और यूट्यूब का पेज चलाते रहते हैं, वो आपके लिए और हमारे लिए भी कामगार होता है। उससे हम लोग बहुत सारे फ़ायदा मिलता है कि हमको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता कोई भी नोटिस। तो सबसे पहले उनके बारे में बताते हैं। ये इनका नाम है अक्सम सैफी जमाल। अब ये खुद अपने तारुफ आप लोगों से करवाएंगे, किस तरीके से, पहले अपना तारुफ करवा दीजिए। जी, मेरा नाम अक्सम सैफी जमाल है और मैं सराय मीर से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको अभी पता नहीं था, जो नए नए स्टूडेंट हैं वो नाम नहीं जानते थे, बार बार पूछते थे। तो मेरा नाम अक्सम सैफी जमाल और सराय मीर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन शिबली से किया है। MSc बॉटनी 2021 में पास आउट हुए हैं। तो ये था मेरे बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। और रही बहुत सारे सवाल हैं तो सवाल इनको बता चुके हैं, अब ये हमसे सवाल करेंगे, हम बताते चलेंगे आंसर। और अगर आपके मन में कुछ सवाल आपके भी होंगे तो बता दीजिएगा। मेरे तो बहुत सवाल है। हाँ, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी इन लोगों के हैं। हाँ अक्सम भाई, पहला सवाल ये है कि आपने इंस्टाग्राम का जो पेज है वो कब स्टार्ट किया और किस मकसद से स्टार्ट किया था? ये BSc थर्ड ईयर में जब हम थे, 2019 की बात है, एग्जाम से कुछ दिन पहले की बात है। तो बार बार जैसे हमारे फ्रेंड लोग हैं तो वो मैसेज करते रहते, पूछते रहते थे कि ये सारी चीजें हैं, ये नोटिस कैसे तुमको मिल जाती, कैसे पता हो जाता, मतलब फोन कर करके। और आपको याद होगा अक्सर ही कॉलेज बंद हो जाता था। हाँ, कॉलेज तो कब बंद हो जाता अचानक से। हाँ, तो ये चीज को हम जब फर्स्ट ईयर में थे, BSc फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर बहुत फेस किए थे, क्योंकि वहां से अप डाउन करना होता था, सराय मीर से आना और जाना, ये दो चीजें थी। तो इसमें क्या होता था कि कभी कभी जैसे नोटिस मिल नहीं पाती थी, यहाँ पे आ गए कॉलेज में पता चला ताला बंद है, कॉलेज बंद। तो मुझे खुद परेशानी होती थी स्टार्टिंग में, ये सारी परेशानियां देखा। उसके बाद ये सारी नोटिस जब इन्फॉर्मेशन, मतलब इस चाह ना कि जब मैं इस चीज को फेस कर रहा हूँ तो और भी स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट फेस कर रहे होंगे। और आपको पता है कि कॉलेज में इलेक्शन चलता है, जो कि अब बंद है कई सालों से, कोविड के सेशन से। तो उस टाइम, इलेक्शन के टाइम, आपको सारी नोटिस मिल जाती थी। वो जितने लीडर लोग लड़ते थे, पार्टिसिपेट करते थे, वो अपना ग्रुप बनाते थे और उसमें फॉरन नोटिस डाल दिया करते थे। तो उस चीज को हमने देखा कि ये तो सिर्फ इलेक्शन टाइम तक चलती है, क्यों ना ऐसा बनाया जाए, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को मिल सके। तो इसकी शुरुआत हम फेसबुक से किया जाए। तो फेसबुक उस टाइम बहुत ज्यादा सब लोग चलाते थे, लेकिन एक चीज ये थी, फेसबुक पे फेक आईडी को लेकर के बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। इस वजह से यूट्यूब, फेसबुक पे ना जा करके हम इंस्टाग्राम पे आए। तो जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में ये भी रहता है कि आपको किसी ने थोड़ा सा सुझाव दिया था, थोड़ा सा बताया था कि किस तरीके से स्टार्ट करो, या किसी ने, जो साथी होते हैं ना, थोड़ा सा आपका सपोर्ट भी करते रहते हैं, तो उसके पीछे कोई दोस्त यार होते रहते हैं, कोई ना कोई। इंस्टाग्राम पे जैसे हम बहुत कम यूज करते थे, एकदम ना के बराबर था। तो एक हमारा बिंदवल का दोस्त है, उसने कहा कि इंस्टाग्राम चलाओ, बहुत बढ़िया चीज होती है, और फोटो शेयर किया करो। तो स्टार्टिंग में उसी ने लत लगवाई थोड़ा सा इंस्टा की। बहुत कम अपनी आईडी यूज किया करते थे, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ तो टाइम मिल गया इंस्टा चलाने का। तो हमने सोचा क्यों ना एक आईडी बनाई जाए कॉलेज से रिलेटेड, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाए। लेकिन ऐसा ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी चलेगी। मैं सोचा कि बहुत होगा, 400-500 फॉलोअर्स हो जाएंगे, बहुत रहेगा मेरे लिए।
तो स्टार्ट किए सबसे पहले नाम को लेकर के, अच्छा। नाम क्या रखा जाए। हाँ। तो शिबली इन्फो, एसएनसी इन्फो, एसएनसी इन्फॉर्मेशन, इस तरह से करके बार बार ये सारी चीजें आ रही थी। जी। लेकिन एसएनसी करके मुझे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि शिबली जो है वर्ड मैं वो लेना चाहता था। अच्छा। तो शिबली कॉलेज ऐसे किया, मैं शिबली कॉलेज रख रहे हैं। फिर मैं कहा ये इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, अगर इन्फॉर्मेशन रखने बहुत लंबा नाम हो जा रहा है। हाँ। तो शिबली कॉलेज इन्फो कर दिया और उसकी आईडी बना दिया और बन गई। उसके बाद फिर वही रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो इस तरह से स्टार्ट किया। और उसी टाइम पे जैसे मेरे बहुत करीबी जो लोग थे बस वही जानते थे कि मैं चला रहा हूँ फिलहाल उस टाइम। हाँ, बहुत मतलब काफी वक्त तक आपने उसको रिवील नहीं किया था। हाँ हाँ, लगभग 1.5 साल, आई थिंक 1.5 या 2 साल लगभग। तो अब इंस्टाग्राम के बाद आपका यूट्यूब पे आने का क्या मकसद था? यूट्यूब पे इसलिए आए, जैसे टीचिंग लाइन में आ चुके हैं जी। तो अब जानते हैं टीचिंग में आने के बाद आप स्कूल, फिर उसके बाद घर आया, फिर कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो स्कूल कोचिंग में इसमें टाइम बहुत कम मिल पा रहा था इन लोगों को रिप्लाई करने का। तो अब इसका मकसद अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनको इंफॉर्मेशन पहुंचाई कैसे जाए, क्योंकि कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं किसी भी नोटिस को लेकर के वो सेम रहते सभी के। तो हमने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए यूट्यूब पे। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको मतलब आसानी से सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी है एक बार में कोई वीडियो आप बनाएंगे वो लोगों तक पहुंच जाएगी, पूरी बात समझ जाएगी। और वो हमें पता है 1.5 साल 2 साल 3 साल लगभग हो ही चुके हैं, 4 साल कि लोगों के सवाल क्या होंगे कोई नोटिस को लेकर के। अच्छा। तो बस उसी पे वीडियो बना के डाल देते हैं ताकि लोग डायरेक्ट वीडियो देख लें। अच्छा। और उनको जो भी क्वेश्चन हो वहाँ पे वो मिल जाए उसका आंसर। अच्छा। अब आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? बहुत सारे बच्चों का सवाल ये था, मैंने देखा कि आपने मुझको सेंड किया था, तो बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि ये पेज भी सिर्फ आप चलाते हैं या कोई और चलाता है? नहीं, ये स्टार्टिंग से अकेले हम ही चलाते हैं। ऐसा नहीं ना कोई आपका पार्टनर? नहीं, कोई नहीं अकेले। असल में अभी पार्टनर होगा तो हो सकता है वो कुछ मैसेज कर दे, कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज होती है अगर आप उसको गलत बता देंगे तो वो पूरे कॉलेज की तरफ एकदम गलत। हमारा मतलब जो एक नोटिस होती है ना, नोटिस हमने पोस्ट कर दी तो समझ लीजिए वो वायरल होनी है। इस तरह से चीजें। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा कि उसमें सवाल ये था कि जो ऐसे बच्चों का सवाल, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि जो आपको नोटिस कहाँ से मिलती है? नोटिस देखिए कॉलेज से मिल जाती है और ये पता होता है कि आज ये नोटिस आने वाली है। और बहुत से हमारे फ्रेंड लोग अभी भी हैं कॉलेज में। अच्छा। और बहुत से हमारे घर ही के लोग हैं वो खुद नोटिस दे दिया करते हैं, क्योंकि हम कॉलेज में है नहीं तो जाहिर सी बात है नोटिस मिलेगी कहाँ से। और स्कूल फिर कोचिंग, हाँ आप तो हाँ तो वही लोग प्रोवाइड कर देते हैं। और रही बात जैसे हमें पता कि ये नोटिस आने वाली है तो हम खुद बोल देते हैं कि देखो वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे ये नोटिस लगी होगी, सेंड कर देना। अच्छा। अब इसमें जैसे कुछ बच्चों का सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल किए हैं सब, कह रहे हैं कि जैसे आप शादी कब कर रहे हैं और दावत में कब बुलाएंगे? शादी फिलहाल अभी कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। कब करें? अच्छा। हाँ। और दावत को लेकर के उसमें एक सवाल ये भी होगा। एक इसमें ये है कि आप वलीमा शिबली कॉलेज में कीजिए। हाँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन वो जब देख रहा था तो बड़ी हंसी आ रही थी कि लोगों को मेरे जो वो है सब शादी के पीछे पड़े हुए हैं। शादी कब कर रहे हैं और दावत को लेकर के क्या है कि शिबली कॉलेज में ठीक है दावत होगी, एकदम होगी, शादी भी होगी, दावत भी होगी। हमारे जितने फॉलोअर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर सब आएंगे, सबको इनवाइट करेंगे, भूलिएगा मत। एकदम नहीं, कॉलेज ही में होगी ना, ये रिकॉर्डेड बात है। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा बंद कर लीजिए, कुछ देर हो गया। तो सर जैसे आपका अगला सवाल अब बताइए, बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा कि आपने जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी के लिए पेड प्रमोशन का क्या ये मामला है कि लोग कहते हैं कि आप पेड प्रमोशन बहुत करवाते हैं या करते हैं? नहीं, असल में देखिए ये क्या मसला था ना, जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं और भी बहुत से लोग हैं वो बार बार मैसेज करते थे कि लगा दिए स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा। बहुत सारी चीजें होती जैसे कि किसी को कंप्यूटर कोर्स करना है, किसी को स्पीकिंग कोर्स करना है, किसी को कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और स्टूडेंट जो होते हैं वो रुक के कहीं किसी दीवार पे पोस्टर को पढ़ता नहीं है। तो वो एक जगह मिल गई कि हाँ यहाँ पे लोगों को बताया जा सकता है, तो इस वजह से मैंने किया। लेकिन अब ये भी एक चीज आ रही थी, अगर मैं सबका कर रहा हूँ तो नोटिस नहीं रहेगी इस पे, डेली यही सारी नोटिफिकेशन रहेगा, तो इसके लिए चार्ज रख दिए। अच्छा। हाँ, ताकि बस वही लोग आए जिनको जरूरत हो अपनी चीजों को। हाँ, ताकि सब ऐसे सब कोई ना आए। और जैसे बहुत सारे बच्चों ने ये भी सवाल पूछा कि आपका ये जो यूट्यूब है ये मोनेटाइज हो गया है, इंस्टाग्राम से आप कितना पैसा कमा लेते हैं? बड़ा पैसे का बड़ा मामला है, हर जगह पैसे की। अरे पैसे ही की दुनिया है। हाँ, तो
YouTube से अभी क्या नाम है, जो मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो गया है, लेकिन इतनी अर्निंग है नहीं। और Instagram से कोई पैसे आते नहीं, वही पेड प्रमोशन का जो भी पैसा जो है, भी पैसा सब पेड प्रमोशन वाला, पेड प्रमोशन का है। और YouTube से इतने कम है कि लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, $10 हुआ है। अच्छा। हाँ, और मेरा कोई मकसद नहीं है YouTube से पैसे कमाना या फिर इंस्टा से पैसे कमाना। अच्छा। लेकिन अब बना लिए हैं तो एक वो होता है कि चलो इसको मोनेटाइज कर देते हैं, जो होगा आ जाएगा। अब लोगों के मन में यह आएगा सवाल कि हमसे मतलब न्यूज दे रहा है और पैसे ले रहा है, तो मैं स्टूडेंट से थोड़ी पैसे ले रहा हूँ। वो एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हमें दे रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम दे रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे अगर हम मोनेटाइज नहीं करेंगे तो वो यूट्यूब का फायदा होगा। हम मोनेटाइज कर लिए हैं कि हो सकता है भाई जितना हमको मिल जाए उतना मिले। हाँ, और आप देखेंगे जो थंबनेल होता है उस पर भी सारी चीजें मेंशन रहती है। आपको आपके काम की देखिए, नहीं काम की मत देखिए। मैं किसी को फोर्स भी नहीं करता हूँ कि नोट जाके न्यूज देखो। वो तो हाँ, जो पूछता मैसेज करता है डायरेक्ट बता देते हैं। जब फ्री नहीं रहते तो कह देते हैं वो पोस्ट किए हैं उसमें देख लीजिए। फिर जब फ्री होते हैं मैसेज रहता है रिप्लाई कर देते हैं, सबका रिप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप कॉलेज से जो है कि कुछ कॉलेज भी आपको पैसा देता है, ऐसी कुछ खबर है? अरे अगर कॉलेज हमें पैसा देता तो आज टीचिंग ही क्यों ज्वाइन करते हम उसी पे रह जाते, अपने इसी प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते। कॉलेज से 1 भी रुपए नहीं मिलते हैं, कॉलेज से किसी भी तरह का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। हाँ, ये तो है। अगर चाहे तो कॉलेज वाले वो सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए सब गुलाब वगैरह लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत है। तो कॉलेज वाले चाहे ना अगर सपोर्ट करना तो इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे बहुत सी नोटिस होती है जो वेबसाइट पे अपलोड नहीं होती है। अगर वो हमें दे दें, हम पोस्ट कर देंगे स्टूडेंट तक। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपके जो इंस्टाग्राम पे 30 के फॉलोवर हुए हैं, उसमें आपने कुछ वो ऐप वगैरह लगा के जो बढ़ाते हैं, कुछ उस तरीके से भी आपने बढ़ाया हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐप का कभी यूज ही नहीं किया है। और रही 30 के फॉलोअर्स की बात, आप स्टार्टिंग से जुड़े हैं, जीरो, जब से जीरो तब से हैं जी। और तब से अब तक देखा ही कि कितनी वो डेली डे बाय डे इंक्रीज करते रहते हैं फॉलोअर्स। हम अक्सर दिखाए भी हैं नोटिफिकेशन के, ये देखो अचानक से इतने फॉलोअर्स आए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप जैसे इंस्टाग्राम पे आपकी जो स्टोरी देखते हो, कितने लोग देखते होंगे? लगभग 10 के एवरेज पर डे। हाँ, पर डे ये 10 के रहता ही है। जैसे अगर कोई स्टोरी नहीं लगी है 24 घंटे या 48 घंटे बाद इस तरह से लगाए हैं, तो वो 12 के हो जाती है, 15 के, इस तरह से चली जाती है। ये सब है, तो फेक कोई नहीं उसमें है। अगर जो कह रहा फेक है तो वो हमारी आईडी पे फॉलो करके रख ले, 1 साल के बाद देख लेगा वो, तो फेक कुछ भी नहीं है। और ये सभी इन लोगों का सपोर्ट है, और उनके सपोर्ट के बिना मैं थोड़ी खुश हूँ, ठीक है।